अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन अबाउट 2019 पेपर। इसमें मैं जो 2019 का पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपके जो कंसेप्ट्स है वो भी रिवाइज हो जाएंगे और मोस्टली ये क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ देम रिपीट होते हैं अगले साल के पेपर्स में। इसके अलावा इसके बाद हम 2020 वाला पेपर भी देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वही डिस्कस कर लेंगे और उसके साथ साथ जो मैं एक्सरसाइज कंटिन्यूअसली करवा रहा हूँ वो भी चलता रहेगा। आज हमने सिलेक्ट किया है पेपर 2019 का मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज। इसमें हमें क्या कहना है कि जो पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल किसको हम कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो। यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो वी विल कॉल इट एज लीनियर पॉलिनोमियल। हमें क्या देखना है? जीरो। जीरो किसे कहते हैं? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर द इक्वेशन बिकम्स जीरो, बाय वी होल इक्वेशन बिकम्स जीरो। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हम कहते हैं वेरिएबल के उस वैल्यू को जिससे सारी इक्वेशन जीरो बन जाती। अगर सारी इक्वेशन जीरो बनेगी तो मैं क्या लिखूंगा? सारी इक्वेशन को जीरो के बराबर लिखता हूं मैं, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है मैंने इसको जीरो के बराबर लिख लिया। उससे मुझे क्या मिलेगा? इस वेरिएबल का वो वैल्यू जहां पे ये पूरा जो जीरो बन जाएगा। मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज करने के बाद मुझे क्या मिलता है? ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो एक्स का वो वैल्यू जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा वो क्या है? माइनस बी बाई ए। सो द राइट ऑप्शन फॉर दिस ऑब्जेक्टिव इज माइनस बी बाई ए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जीरो ऑफ है पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का वो वैल्यू, वेरिएबल क्या है यहाँ पे? एक्स, जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसमें लिखूं ए इंटू माइनस बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस बी प्लस बी। तो हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो क्या बन गया? जीरो बन गया। सो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर द होल पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। सो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का वैल्यू आ गया माइनस बी बाई ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्या करते हैं इसमें, हम सिर्फ लेते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल को किसके बराबर? जीरो के बराबर। यानी कि एक्स प्लस बी जो है उसको मैंने जीरो के बराबर ले लिया। उसके बाद मैंने रीअरेंज किया तो मेरा जो एक्स का वैल्यू आ गया वो आ गया माइनस बी डिवाइड बाई ए। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर। नेक्स्ट जो आपको दूसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है, 22/7 इज ए और एन इरेशनल नंबर, इवन नंबर, रैशनल नंबर और नन ऑफ दी। हमें कहना है कि 22/7 जो है ये क्या है? ये रैशनल है या इरेशनल? अब ये पी बाई क्यू फॉर्म में हमने देखा है, लेकिन इसमें क्या है, अगर हम इसको डिवाइड कर लेंगे ये टर्मिनेट नहीं होगा। यानी कि 7 3 21, उसके बाद 1 कैरी आ गया, वो बन गया 10, हमने इस पे पॉइंट चढ़ा दिया। 7 1 7, उसके बाद 3 7 4 28, उसके बाद 2 7 2 14। तो ये ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो वो वेरिएबल जिसमें डिजिट्स जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग होते हैं, ना ये टर्मिनेट होते हैं, ना ये रिपीट होते हैं, ना इनमें कोई पैटर्न होता है। तो ऐसे वैल्यूज को, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं क्या? इररेशनल नंबर। ठीक है। सो 22/7 इज एन इररेशनल नंबर। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी लेस देन। प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की किससे कम नहीं हो सकती है? 1 से कम नहीं हो सकती है, या 0.5 से कम नहीं हो सकती है, या 0 से कम नहीं होती है। अगर आपको क्लियर होगा कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की वो 0 से लेके 1 तक होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 होगी और सबसे कम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0। इसको हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, यानी कि ये यकीनी हो जाएगा। ये है इम्पॉसिबल इवेंट। और बाकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसी के बीच में होती है। कुछ भी ले लो, प्रोबेबिलिटी हमेशा इन्हीं के बीच में हुई। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड कर लेते हैं, मैक्सिमम से हम डिवाइड कर लेंगे। मैक्सिमम जो है वो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? वो न्यूमरेटर लोएस्ट 0 हो सकता है, यानी कि उसमें से कोई नहीं होगा, या मैक्सिमम 6 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 इवेंट्स है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 1, और मिनिमम वैल्यू आएगा 0। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। अब इसका आंसर क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी लेस देन, किससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकती है? 0 से नीचे नहीं हो सकती है। सो द आंसर इज, यहाँ पे इसका आंसर 0। अगर यहाँ पे होता लेस देन की बजाय ग्रेटर देन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन, तो आंसर आता 1, क्योंकि 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। मैक्सिमम जो है वो 1 होगी, मिनिमम जो है वो 0 होगी। 0 से लेस नहीं हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट नंबर 4, द डिफरेंस ऑफ द एपी 2 5/2 3 7/2 इज। देखिए जो
कॉमन डिफरेंस है वो हमें देखनी है। इसकी कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जो n+1 टर्म है उसको n वाली टर्म माइनस करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें a है और ये है a+d, इस वाली टर्म को हम ये वाली टर्म माइनस कर लेंगे। सो आई कैन राइट 5/2 -2। यहाँ पे जब बीच में प्लस या माइनस हो उस वक्त यहाँ हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो रिमेंबर, यहाँ पे अगर प्लस होगा माइनस होगा तभी जाके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे माइनस है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब मल्टीपल होगा तो उस वक्त हम जो a/b है, c/d, इनको न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ पे मैं लिखूंगा ac/bd, और अगर यहाँ पे a/b होगा प्लस माइनस c/d, तो इसको मैं क्या कर लूंगा, a और d को मल्टीपल कर लूंगा, बीच में प्लस या माइनस लिखूंगा, उसके बाद b और c को मल्टीपल कर लूंगा, नीचे लिखूंगा b और d। ये याद रखना। हाँ, कुछ लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता है, सो नोट इट डाउन। मल्टीपल होगा तो ऐसे, प्लस या माइनस होगा तो इस तरीके से। अब यहाँ पे डिवाइड अगर होगा तो रेसिप्रोकल, डिवाइड होगा तो इस वाले को रेसिप्रोकल कर लेते हैं, बस बाकी फिर मल्टीपल बन जाता है। सो d क्या बनेगा मेरा, d इज, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ, 5 1s are 5 minus 2 2s are 4 डिवाइड बाई 2 into 1 that is 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 4 is 1 डिवाइड बाई 2। तो हमारी जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगी यहाँ पे। ये सभी की सेम होगी, अगर आप 3 - 5/2 भी कर लोगे या 7 डिवाइड बाई 2 - 3 भी कर लोगे तो कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 ही आएगी। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। इसमें इस चैप्टर में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक an जो है वो होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, और दूसरी जो होती है वो sn होता है n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी। सो दिस इज हाउ दिस ऑल चैप्टर गोज, यानी कि ये पूरा चैप्टर इन्हीं दो फॉर्मूले पे चलता है, यानी कि an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी, और sn जो है वो n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, और you can write a plus l। क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू ऑब्जेक्टिव नंबर 5। ऑब्जेक्टिव 5 जो है वो हमें कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए कून हुज रेडियस r एंड हाइट h इज। एक कून जो है, कून आपको पता होगा एक ऐसी फिगर होती है, इसमें आपको बताना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। आपको पता है जो कोई भी कून होगा उसका वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि अगर मैं ऐसा ही सिलेंडर लेता हूं इसी रेडियस का, उसका 1/3 जो वॉल्यूम होगा वो कोन का होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 डिवाइड बाई 3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता ही है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो है वो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, उसको 1/3 से डिवाइड कर लो तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। ये किससे मैच करता है, पार्ट ए से, 1 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। पाई क्या होता है एग्जैक्टली में, पाई क्या होता है ये आप यहाँ पे ऊपर आई बटन में आप देखोगे, यहाँ पे जो एक्चुअल में पाई होता है वो क्या होता है वो वीडियो देख लेना। इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, देखो ये कहता है कि ए बी जो है उसको, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसको पॉइंट सी ने इंटरनली डिवाइड किया है इन द रेशियो ऑफ 5:8। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं a डिवाइड बाई ए सी डिवाइड बाई बी सी, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा 5 डिवाइड बाई 8। मैं पहले इनको कंपेयर करता हूँ। देखो इसको मैं रेशियो में लिखूंगा ए सी दैट इज 13ac इज इक्वल टू 5ab। यहाँ पे मैं अगर मैं लिखूं ए सी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 13। मैं इसको चेक करता हूं यहाँ से, ए सी क्या है 5, ए बी क्या है, ए बी पूरी लाइन सेगमेंट है, मान लो ये 8x, ये 5x और 8x है, 5 + 8 कितना हो गया 13। तो ये मेरा ट्रू आता है, ए सी 5 है, ए बी 13 है। तो मैं एग्जैक्टली लिख सकता हूँ ए सी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 13, क्योंकि यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ये 5x डिवाइड बाई 13x बन जाएगा, 5x डिवाइड बाई 13x। तो ए सी डिवाइड बाई ए बी जो है वो 5 डिवाइड बाई 13 ये ट्रू है, जिसकी वजह से ए पार्ट जो है वो ट्रू हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी पार्ट चेक कर लूँ, यहाँ पे मुझे क्या बनेगा, ए सी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू 8x डिवाइड बाई 5x। अगर मैं मान लूँ कि 8x और 5x, ए सी अगर देखोगे यहाँ पे तो ये 5 है, ए सी जो है ये 5, यहाँ पे 8 है, ये गलत है। इसी तरह यहाँ पे सी पार्ट जो है उसमें मुझे बन जाएगा ये बी सी डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 8। बी सी यहाँ पे 5x है, बी सी नहीं ये 8x है, तो ये भी गलत है। तो मुझे आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, इसे हमें चेक करना है कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट में लेता हूँ, 1 बाय 1 हम चेक कर लेते हैं। ए बी मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया, उसको सी ने यहाँ पे डिवाइड किया, मान लो ये 5x और 8x रेशियो है। एक्स क्यू हम लेते हैं क्योंकि 5 डिवाइड बाई 8 जो है लोवेस्ट फॉर्म में, हो सकता है इसको एक्स मल्टीपल हो जिसकी वजह से ये फिर लोवेस्ट फॉर्म में बन गया।
अब यहाँ पे मैं लेता हूँ AC डिवाइड बाई BC, वो 5 डिवाइड बाई 8 बन जाता है। इनको मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ किसी का आंसर नहीं आता है। मैं क्या करता हूँ, मैं पार्ट बाय पार्ट ही इनको लेता हूँ। यहाँ पे मैं अगर पहले वाले पार्ट को लिखूंगा 13AC इक्वल टू 5AB, तो ये AC यहाँ पे मैं AB इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 5 डिवाइड बाई 13 बन जाता है, जो एग्जैक्टली है AC और AB पूरा 5 डिवाइड बाई 13 है। तो इसका आंसर है ए पार्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।